हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने क्रैश कोर्स 1515 में क्वाड्रेटिक रैशनल के बारे में बात करेंगे। थर्ड यूनिट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा भी आपको लग रहा होगा कि टॉपिक कम हो रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा स्पीड बढ़ाता हूँ अपनी, और नंबर ऑफ़ टॉपिक्स भी बढ़ जाएंगे अभी। तो जैसे हमने आपसे अभी बोला कि फाइंड द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक रैशनल फंक्शन, यानी ये क्वाड्रेटिक रैशनल होता है, न्यूमरेटर भी क्वाड्रेटिक, डिनोमिनेटर भी क्वाड्रेटिक। कभी कभी क्या होता है बेटा कि न्यूमरेटर तो क्वाड्रेटिक होगा, ये लीनियर होगा, या ये लीनियर होगा, ये क्वाड्रेटिक, बट इन दोनों में एक एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक होगा। तो अगर हमें इसकी रेंज फाइंड करनी है या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, तो इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी लिखी होती है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मतलब x की सभी रियल वैल्यूज़ के लिए हमें इस फंक्शन की रेंज बतानी है। तो हम लोग क्या अज्यूम करते हैं, लेट इस पूरे एक्सप्रेशन को y अज्यूम कर लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा, तो पी एक्स स्क्वायर वाई क्यू एक्स वाई प्लस आर वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। सभी को एडजस्ट कर लो, यानी एक्स स्क्वायर वाले एक साइड कर लो एक्सप्रेशन, तो पी वाई माइनस ए एक्स कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास अब क्या बचेगा बेटा, क्यू वाई माइनस बी प्लस आर वाई माइनस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। अगर हमें इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम मिनिमम निकालनी है तो ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। तो हम क्यों ना इसका y का वैल्यू फाइंड कर लें, वही उसकी रेंज होगी। लेकिन एक पॉइंट बोल दिया गया, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और मैंने आपको बताया था कि इफ़ x इज़ रियल, तो आप क्या बोलते हो, d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर b की वैल्यू आपके सामने है y के टर्म्स में, दिस इज़ b माइनस 4ac पी वाई माइनस ए इंटू आर वाई माइनस सी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, देन फाइंड y। बस इतना काम करना है आपको कि आपको y फाइंड कर लेना है, ठीक है। विच गिव्स रेंज और मैक्सिमम and minimum value of quadratic rational। इस तरह से हम पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरा ये टॉपिक बताने का और पढ़ाने का जो मकसद है, एम है, वो यही है बेटा कि काफ़ी टाइम से ये टॉपिक नहीं दिख रहा है जेईई मेंस में, तो हम लोग इसको अभी डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो टॉपिक है बिल्कुल सेपरेट और इंडिविजुअल टॉपिक है, ठीक है। अब हमारे पास ये 2006 का क्वेश्चन है आया हुआ, ठीक है। क्वेश्चन तीन तरीके से पूछा जा सकता है। एक तो फाइंड द रेंज, ये हो गया। फिर पूछा जा सकता है फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ये भी पूछा जा सकता है। और कभी कभी रिवर्स पूछा जा सकता है कि दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट लाई बिटवीन ए एंड बी, व्हाट इज ए एंड बी, राइट। तो इस तरह से आपको तीन टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर मैं वन बाय वन डिस्कस करूं, तो पहला तो सिंपल फंक्शन आंसर है कि अगर हमें रेंज बताना है तो हमने y अज्यूम कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बेटा। अच्छा, खासियत ये याद रखिएगा, मैं बार बार लिख रहा हूँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है और ये सारे क्वेश्चंस में गिवन होगा, ध्यान रखिएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया मैंने, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब इसको इधर ट्रांसफ़र कर लूँ,
एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, वाई माइनस वन, एक्स कॉमन ले लिया, वाई प्लस वन प्लस वाई माइनस वन इज़ ज़ीरो। अब यहाँ पे हमें पता है कि d इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। आपने फटाफट b, a, b एंड c, तो यहाँ पे b हो गया y प्लस वन का होल स्क्वायर, 4 y माइनस वन एंड y माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, y स्क्वायर प्लस वन प्लस 2y माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4 प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। सिंप्लीफाई किया बेटा तो माइनस 3y स्क्वायर प्लस 10y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि y स्क्वायर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इंटू माइनस वन, यानी जैसे ही माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी बेटा। 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 3 लेस देन ज़ीरो। अब ये क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन आ गई, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था। अब आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, तो 3y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 1y प्लस 3 लेस देन ज़ीरो। यहाँ से y की दो वैल्यू आएंगी, एक तो दो फैक्टर्स आएंगे, 3y माइनस वन एंड y माइनस 3 लेस देन ज़ीरो। बहुत ध्यान से बेटा, अब यहाँ से दो वैल्यू आ गई, 1/3 एंड 3। नंबर लाइन प्लॉट कर लो, सबसे पहले बड़ी वैल्यू फिर छोटी वैल्यू। स्टार्ट हमेशा प्लस से करते हैं, प्लस माइनस प्लस, और हमें चाहिए लेस देन ज़ीरो यानी नेगेटिव। नेगेटिव इस इंटरवल में है, दैट मीन्स y लाई बिटवीन 3 एंड 1/3। दिस इज़ द रेंज, दिस इज़ द रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक रैशनल। इस रैशनल फंक्शन की रेंज कितनी हो गई बेटा, 1/3 से 3, यानी 1/3 मिनिमम वैल्यू और 3 कितनी हो गई, मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह से हम कई टाइप से सवालों को डिस्कस कर सकते हैं। तो अब मैं दूसरा सवाल लगाता हूँ, आप पहले को ज़रा समझ लें। अब हम बेटा सेकेंड आंसर लिखेंगे, जो कि 2006 का जेई का क्वेश्चन है, आंसर 2। इसमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, राइट। तो आपने क्या किया, आपने इसको y एज्यूम किया और इसको लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x स्क्वायर y प्लस 9xy प्लस 7y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17। सबको इकट्ठा कर लीजिए, 3x स्क्वायर कॉमन ले लिया, y माइनस वन प्लस 9x कॉमन ले लिया, y माइनस वन प्लस 7y माइनस 17 बराबर ज़ीरो। अब देखो क्वाड्रेटिक बन गया, और क्योंकि वही x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल रहा है, दैट मीन्स d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इस चीज़ का ध्यान रखना, केवल रियल बोला है, नॉट रियल एंड इक्वल और अनइक्वल, तो दोनों में यही लगेगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 9 ऑफ y माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू वाई माइनस वन एंड 7y माइनस 17 ग्रेटर देन ज़ीरो। देखो इसमें भी 3 और y माइनस वन कॉमन है, 3 और y माइनस वन कॉमन ले लिया, तो 81 में से 3 कॉमन ले लिया भैया, तो ये हो गया 27, ठीक है। और यहाँ पे एक y माइनस वन भी बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और ये बचेगा 4, 7y माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, 3y माइनस वन 27y माइनस 27 माइनस 28y प्लस ज़ीरो, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा इनको ठीक करो बेटा, 3y माइनस 27 माइनस 28 माइनस y, दिस माइनस दिस, तो कितना बचा बेटा, प्लस 141। बट y नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, और जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे हम, तो माइनस 3
y माइनस 1 y माइनस 41 ग्रेटर देन 0। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो इनइक्वालिटी चेंज। अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया y माइनस 1 y माइनस 41 लेस देन 0। तो y की फिर से दो वैल्यू आ गई 1 और 41, यानी 41 और 1 प्लस माइनस प्लस, हमें लेस देन 0 चाहिए नेगेटिव। फिर से ये आ गया y lie between 41 and 1, दैट मीन्स दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। इसे क्या कहा गया बेटा? मैक्सिमम वैल्यू। और इस 2006 में क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी गई थी आपसे, ठीक है। फिर से पूरा क्वेश्चन समझ सकते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है बेटा और कुछ नहीं है, ठीक है। पूरे एक्सप्रेशन को y ले लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर के टर्म को एक साथ, x को एक और कांस्टेंट एक, यानी a b c के फॉर्म में बना लीजिए। ये फॉर्म हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कभी कन्वर्ट करिएगा तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्मेट पे ही चेंज करिएगा। और जैसे ही ये चेंज हो जाए तुरंत डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगाकर y की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली। दिस इज कॉल्ड रेंज या मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। अब हम बेटा थर्ड आंसर करते हैं। थर्ड आंसर की कंडीशन है कि कैन नॉट लाई बिटवीन, यानी हम रेंज निकालेंगे, पता चल जाएगा कि कहाँ लाई कर रहा है कहाँ नहीं कर रहा है। तो उसने उल्टा पूछ लिया कि कहाँ नहीं लाई करेगा, किसके बिटवीन नहीं होगा। तो आप पहले इस एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक की जब शक्ल लिखेंगे तो आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xy माइनस 8y एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इधर ट्रांसफ़र कर लो। और यहाँ से फिर वही बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 टाइम्स ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई माइनस 1 माइनस 8y प्लस 3 ग्रेटर देन 0। अब फिर से देखो बेटा, यहाँ पे 4 और y माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा y माइनस 1 माइनस माइनस ये माइनस प्लस हो गया तो 8y माइनस 3। अभी गौर करो बेटा, y माइनस 1 और यहाँ पे आएगा 9y माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो y की दो वैल्यू आ गई 1 एंड 4/9। अगर हम इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो सबसे पहले वैल्यू 1 आएगी और 4/9 आएगी, प्लस माइनस प्लस। हमें चाहिए पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, तो इधर होगा आंसर, इधर होगा, यानी आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी टू 4/9 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। यानी किसके बीच में नहीं लाई कर रहा है, इसके बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो वही तो बोल रहा है कि कैन नॉट लाई बिटवीन ए एंड बी। व्हाट इज ए एंड बी? दिस इज द आंसर। 4/9 और 1 के बीच में नहीं एग्जिस्ट करेगा। दिस इज कॉल्ड रेंज और मैक्सिमम मिनिमम एंड कैन नॉट लाई बिटवीन। ये 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, ठीक है, इसको समझ लो, ठीक है। अभी हम चौथे वीडियो में तुरंत आपको बताएंगे कॉमन रूट्स के बारे में, ठीक है, स्पेशल रूट्स के बारे में या इक्वेशन रिड्यूसिबल के बारे में। तो जो भी है मैं अभी आपको सब समझाता हूँ फटाफट।